हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस लेक्चर में पहले हम लोग कुछ साइंटिस्ट के इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। इसलिए इसके बाद जो लेक्चर हम लोग देखेंगे उसमें मेन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो जोसेफ प्रिस्टले, और इन्होंने जो है बेलजार एक्सपेरिमेंट दिया था। और बेलजार एक्सपेरिमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो जार है, ग्लास जार है, वो कुछ बेल शेप का है, इसलिए इनके एक्सपेरिमेंट को बेलजार एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो आइए इनके वर्क को देख लेते हैं। इन्होंने 70-70, कहीं कहीं आपको बुक में 70-71 भी मिल जाएगा, लेकिन ये एनसीईआरटी के डेटा को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे। 70-70 परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व दैट एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। इन्होंने क्या किया था, पहले इनके वर्क के बारे में समझिए। इन्होंने एक सेटअप तैयार किया जिसमें इन्होंने क्या किया, एक बर्निंग कैंडल लिया और एक एनिमल लिया जिसमें माइस, और उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, उसको कवर किया एक जार से, बेल शेप जार से। कुछ देर बाद इन्होंने देखा कि कैंडल भी बुझ जाती है और जो इन्होंने एनिमल लिया था उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, उस जार के अंदर अब एक प्लांट रखा, और इस प्लांट का नाम क्या है, याद रखना है आपको, मिंट प्लांट। एक बार एग्जाम में आ चुका है कि जोसेफ प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट यूज़ किया था, तो मिंट प्लांट। अब यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि जब मिंट प्लांट रखा गया तो वहाँ पे कैंडल भी, आप देखिए ये क्या हो रही है, बर्न कर रही है, और एनिमल भी अलाइव है। ओके, तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि प्लांट जो होता है वो जो भी एयर ब्रीदिंग के थ्रू या कैंडल के बर्निंग के थ्रू निकल रही है वो उसको रीस्टोर करता है और प्यूरिफाई भी करता है कहीं ना कहीं, और कुछ ऐसा गैसेस रिलीज कर रहा है जिसके कारण ये दोनों क्या हैं, आप देखेंगे माइस अलाइव कंडीशन में है और कैंडल भी बर्न कर रही है। और इन्होंने ही 70-74 में डिस्कवर्ड किया कि ऑक्सीजन जो होती है वो इवॉल्व हो रही है बाई ग्रीन प्लांट। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, इनका एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि जो प्लांट है वो एनिमल की लिविंग कंडीशन को मेंटेन कर रहा है, प्लस बर्निंग को भी उस जार के अंदर मेंटेन कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं O2 जो होती है, बाद में इन्होंने बताया भी कि O2 जो इवॉल्व हो रही है वो कहाँ से इवॉल्व हो रही है, प्लांट से इवॉल्व हो रही है। तो ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था। और बेलजार एक्सपेरिमेंट क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने जो जार लिया था बेल शेप का है, और कौन सा प्लांट लिया था, इन्होंने मिंट प्लांट लिया था। क्लियर, तो आपको ये याद होना चाहिए। आइए अब चलते हैं दूसरे साइंटिस्ट के बारे में समझते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। जैन इंजनहॉस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि जो प्लांट हैं उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, और प्लस फोटोसिंथेसिस के समय वो क्या इवॉल्व कर रहे हैं, यही इन्होंने पता लगाया। तो ही यूज्ड सिमिलर सेटअप एज बाई प्रिस्टले, जैसा कि प्रिस्टले ने कुछ यूज़ किया था वैसा ही इन्होंने देखा। एंड इन्होंने वो सेटअप जो है, एक जो है डार्क में किया और एक जो है लाइट कंडीशन में सेटअप बनाया, अपना तैयार किया। और इन्होंने बताया इस सेटअप के द्वारा कि सनलाइट जो होती है इट्स एसेंशियल फॉर प्लांट प्रोसेस। तो याद रखना है आपको, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट परफॉर्म दैट एन एक्सपेरिमेंट इन विच सनलाइट एसेंशियल फॉर प्लांट प्रोसेस। तो डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम भी पूछता है, तो आपको साइंटिस्ट के नाम और उनका कंट्रीब्यूशन याद रखना है कि क्या उनका वर्क था। ओके, इन्होंने किया क्या था एक्चुअल में, इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया था हाइड्रिला। आपको याद रखना है कि एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला। ओके, और सनलाइट की प्रेजेंस में इन्होंने देखा कि ये हाइड्रिला प्लांट कुछ इस तरीके से स्मॉल स्मॉल बबल्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है, और ये बबल्स आगे चल के इन्होंने बताया कि ये बबल्स जो हैं वो ऑक्सीजन हो सकते हैं। ओके, तो ही वर्कड ऑन विच प्लांट, aquatic plant, and observed that hydrilla plant produces small bubbles in the presence of sunlight। और ये बबल्स जो है इन्होंने बताया मैंने कि एक जो है सेटअप डार्क में कंडीशन में और एक लाइट कंडीशन में किया था। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो सनलाइट
की प्रेजेंस में प्लांट रखा गया उसमें एयर बबल देखने को मिल रहे हैं एंड लेटर आइडेंटिफाइड दैट दीज बबल्स टू बी ऑक्सीजन। आइए अब थर्ड साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। थर्ड साइंटिस्ट हैं जूलियस वॉन शैक। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है जब प्लांट ग्रो करते हैं और कहाँ पे होता है, ग्रीन पार्ट्स में होता है, और किस फॉर्म में स्टोर रहता है ये भी इन्होंने बताया था। और ये भी बताया था कि जो ग्रीन सब्सटेंस हैं जिनको क्लोरोफिल के नाम से हम आज जानते हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं। तो ही प्रोवाइडेड एविडेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो एंड कहाँ पे, ग्रीन पार्ट्स में। एंड ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है कि ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, ये किसके द्वारा बताया गया था। फिर लेटर इज शोड दैट ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, विद इन द प्लांट सेल्स, प्लांट के सेल्स में। मान लीजिए आपके पास लीफ है, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स हैं, यहाँ पे सेल्स में आप देखते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर ग्रीन ग्रीन सब्सटेंस है दैट इज क्लोरोफिल। नेक्स्ट T.W. इंगलमैन, आप यहाँ पे देखेंगे इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस के लिए ये इनके द्वारा दिया गया, बहुत ही बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्हीं के द्वारा पता चला कि जो हमारे पास पिगमेंट होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और किस वेवलेंथ की लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फोटो इवॉल्व होगा। तो ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग प्रिज्म। इन्होंने क्या किया, आप देखिए यहाँ पे प्रिज्म लिया और जो भी सनलाइट आ रही है उसको उन्होंने उसके अलग अलग स्पेक्ट्रम थे उसमें ब्रेक किया। तो विबग्योर आप जानते हैं ये लाइट का स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग हो जाएंगी तो उसमें हमको ये पता चल जाएगा किस रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा O2 इवोल्यूशन हो रहा है। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इसके लिए अब जब अलग अलग लेंथ की लाइट यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें इन्होंने क्या लिया था, फिलामेंटस एल्गी लिया था। तो एक्चुअली जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे स्पाइरोगायरा, लेकिन जो हमें एनसीईआरटी में दिया गया है वो क्लैडोफोरा दिया गया है। तो क्लैडोफोरा आप लगाएंगे अगर आता है एग्जाम में आपको। इल्यूमिनेट किया, अब इल्यूमिनेट करेगा तो ये क्या करेगा, लाइट के प्रेजेंस में आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस करेगा और O2 का इवोल्यूशन, एक्चुअली इनका वर्क जो है वो O2 के लिए है तो O2 का इवोल्यूशन होगा। तो आप देखेंगे कि जो O2 का इवोल्यूशन हो रहा है वो दो रेंज में ज़्यादा हो रहा है, एक तो ब्लू रेंज में और एक जो है रेड रेंज में। ओके, तो यही चीज़ अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए इन्होंने लिया था एरोबिक बैक्टीरिया। जब एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो करेगी, एरोबिक कंडीशन में। तो एरोबिक बैक्टीरिया आप देखिए एक तो इस रीजन में ज़्यादा ग्रो कर रही है जहाँ पे ब्लू रेंज की लाइट आ रही है, और एक जो है रेड रेंज की लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ये बैक्टीरिया ग्रो कर रही है। क्यों, क्योंकि O2 ज़्यादा ज़्यादा निकलेगा। इससे इन्होंने कंक्लूडेंट क्या निकाला कि जो हमारे पास लाइट की वेवलेंथ है उसमें ब्लू एंड रेड वेवलेंथ में ज़्यादा से ज़्यादा O2 इवोल्यूशन हो रहा है। अब ये जो रिजल्ट निकाला किसकी हेल्प से निकाला, बाय यूजिंग एरोबिक बैक्टीरिया। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया वर यूज्ड, किस लिए यूज किए गए थे, टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन एट विच साइट मच O2 इवॉल्व। तो यहाँ पे एक ब्लू एंड एक रेड रीजन में। नेक्स्ट CB वॉन नील, तो आप देखेंगे CB वॉन नील या कार्नेलियस वॉन नील भी बोला जाता है इनको। तो आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो होती है एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और जो हमारे पास सब्सटेंस आता है, हाइड्रोजन आता है, उसके लिए जो सब्सटेंस है ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है वो क्या होता है इसके बारे में बताया था इन्होंने। तो इन्होंने जो अपना यूज़ किया था वो बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया यूज़ की थी, इसके ऊपर रिसर्च किया और ये चीज़ बताया। तो अर्ली clue of chemical nature of essential process of photosynthesis come in 1920s, mid 1920s में आप देख रहे हैं, from investigation of photosynthetic bacteria, कौन सी बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया लिया था, that did not produce oxygen, ये क्योंकि फोटो एनऑक्सीजनिक होती हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करती जबकि फोटोसिंथेसिस करेंगी, इसका मतलब CO2 को कार्बोहाइड्रेट में तो कन्वर्ट करेंगी बट वहाँ पे O2 का एवोल्यूशन नहीं होगा, ये हमको याद रखना है। सो ही कंक्लूडेड दैट फोटोसिंथेटिक इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब आप देखेंगे CO2 का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे O2 का अगर होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, या जो भी हमारे पास ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इन विच हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम, हाइड्रोजन कहाँ से आता है,
हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो वहाँ पे देखेंगे H2S, और प्लांट की बात करें वहाँ पे देखेंगे O2। ओके, एंड रिड्यूसेस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, और CO2 का रिडक्शन हो जाता है और आप देखेंगे C6H12O6 कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक रिएक्शन इन्होंने बताया था। नेक्स्ट आते हैं, इसी चीज़ को रूबेन, हैसिड एंड कामिन ने बताया कि जो हमारे पास O2 इवॉल्व हो रही है, ये जो O2 निकल रही है कहाँ से आ रही है, ये CO2 से आ रही है या H2O से आ रही है। तो इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया बाय यूजिंग रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक के थ्रू। इन्होंने, अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है उसका नॉर्मल एटॉमिक वेट 16 लिखते हैं, तो इन्होंने रेडियो एक्टिव लिया 18। तो इन्होंने एक बार इसकी कार्बन की जो ऑक्सीजन है उसको रेडियो लेबल किया, एक बार H2O की जो ऑक्सीजन है इसको रेडियो लेबल किया, और इन्होंने देखा जब ये H2O की ऑक्सीजन को रेडियो लेबल कर रहे थे तब यहाँ पे जो O2 निकल रही थी वो जो है रेडियो लेवल वाली आ रही थी। तो इससे इन्होंने कन्फर्म किया कि जो है हमारे पास वाट ऑक्सीजन जो आ रहा है वो वाटर से आ रहा है। जब आप पूरी प्रोसेस देखेंगे तो जो फोटोसिंथेसिस, तो उसमें देखेंगे कि CO2 का जो है रिडक्शन हो रहा है और H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पूरी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, पूरे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो याद रखना है, इसकी पूरी डिटेल अब हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो ये बेसिक लेक्चर है आपको हिस्ट्री जानने के लिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किन साइंटिस्ट ने क्या किया था, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो ये सब आपके NCERT की बातें हैं, बस इसको थोड़ा सा मैंने एलिबरेट किया है, तो आप लोग इसको देखिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, कहाँ पे हो रही है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। थैंक यू।